नमस्कार साथियों, मैं हूं कौशिक। स्वागत करता हूं आपका इस पॉडकास्ट में इकोस ऑफ अर्थ के नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ थान सिंह सर हैं, जो थान सिंह पाठशाला एनजीओ के फाउंडर भी हैं। तो नमस्ते सर। नमस्ते भाई, नमस्ते। पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। तो सर, मेरा पहला जो टॉपिक है बात करने का, तो वो आपके पर्सनल व्यक्तिगत लाइफ से जुड़ा हुआ है कि कैसे थान सिंह की पाठशाला जो एनजीओ है आपने जो स्टार्ट किया, तो ये जो पाठशाला ही क्यों, यानी यहीं से स्टार्ट करने का मोटिव कहाँ से आया आपको? क्योंकि मोटिव तो कहीं से नहीं आता, मोटिव तो पता नहीं कहाँ से कब आ जाए। माहौल देखा, ऐसे माहौल में निकला हूँ, देखा है सब चीज़ें, बस उन चीज़ों को सामने से कभी हटा ही नहीं सका। जब ये चीज़ें दिखती है तो पुरानी यादें आ जाती हैं। एब्सोल्युटली। वो भी माहौल देखा, किस तरीके से हमने पढ़ाई करी है, किस तरीके से सारी परेशानियां झेली है, किस तरीके से, यानी कि वो सब चीज़ें सामने आती रहती है। ये नहीं है कि एकदम आदमी नौकरी लग गई, वर्दी लग गई तो सब कुछ पीछे वाला समय भूल जाऊँ, वो कभी नहीं भूला। तो वही चीज़ देख के, इन बच्चों को देख के वो चीज़ें याद आ जाती थी। क्योंकि जब पैसे हमारे पास पैसे नहीं तो हम शादियों में चले जाते थे पैसे लूटने बारात में, तो वो चीज़ें, सब चीज़ें हमारे सामने दिखती हैं। तो वही चीज़ अब ये बच्चे देखे तो इनसे पूछा, क्योंकि एक अलग ही लगाव होता है ऐसे बच्चों से। बिल्कुल। तो बुलाया उन बच्चों को कि भाई क्या क्या करते हो तुम? कोई कूड़ा बिन रहा है, कोई फॉरेनरों से पैसे मांग रहा है, कोई बोतलें बिन रहा है, कोई बच्चा गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है। तो वो चीज़ देखी तो मैंने कहा बेटा ये क्यों, बेटा स्कूल क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने कहा हमारे पास हमारे माँ बाप। मैंने कहा माँ बाप कहाँ है तुम्हारे? तो उन्होंने बताया कि हमारे माँ बाप लाल किले के आसपास काम कर रहे हैं, कोई विजय घाट काम कर रहा है, कोई राजघाट काम कर रहा है। तो जब उनसे पूछा जब काम कर रहे हैं तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अंकल वो काम कर रहे हैं तो हम ये चीज़ें पैसे मिल जाएंगे हमें। तो मैंने बेटा पढ़ाई, उन्होंने कहा कल गाँव में हमारा एडमिशन हो रखे, मैंने पेपर बिना पेपर दिए पास हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाते बेटा? बिना पेपर दिए तो कोई पास नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा मैं कोई बात नहीं बेटा, मैं आपके मम्मी पापा के पास शाम को आता हूँ। तो फिर मैं उनके मम्मी पापा के पास गया जी। उनके माँ बाप से बात करी, उनके माँ बाप को समझाया। पहले तो क्या हुआ, उनके माँ बाप को विश्वास नहीं हुआ कि पुलिस वाला हमारे लिए क्यों करे। बिल्कुल। क्योंकि उन्हें थोड़ा सा लगता है कि पुलिस वालों से थोड़ा सा दूर रहना, ये डर से खौफ, क्योंकि ये गांव से जहाँ से निकल के आए इन्होंने पुलिस बहुत दूर दूर तक नहीं देखी थी। बिल्कुल। तो जब ये पुलिस वाला इतना नज़दीक जा रहा है उनके पास तो उन्हें अलग ही डर था। फिर मैंने उनको समझाया कि यार मैं भी इन झुग्गियों से निकल के आया हूँ, मैं भी ऐसे माहौल से निकल के आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि बच्चे तुम्हारे पढ़ाई करें। तो उन्होंने कहा बाबूजी गांव में पढ़ रहे हैं। मैं कहा बेटा यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते यार? अब तुम रह काम यहाँ कर रहे हो, यह कर रहे हो, तो इन बच्चों को कम से कम इतनी शिक्षा तो दो कम से कम। मैंने कहा आप कितने पढ़े लिखो? कह रहे हम 5वीं क्लास में नहीं पढ़े। मैंने कहा फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? तो उन्होंने कहा आप पढ़ाना चाहते हैं सर, मगर हमने बहुत कोशिश करी, जब गए वहाँ पर एडमिशन करवाने के लिए तो कभी कहते आधार कार्ड नहीं है, कभी ये नहीं है, तो फिर हम बाबूजी फिर हम नहीं जाते। तो मैंने कहा एक काम करो बेटा, आधार कार्ड वगैरह छोड़ो, ये बच्चे ये बोतलें बिन रहे हैं, ये हमारे देश का कितना मैसेज गलत जाता है। बिल्कुल। आज ये बच्चे गुटखे खा रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम एक काम करते हो तो यहीं पर ये मंदिर है, ये आर्मी के टाइम का मंदिर है, 1982-80 का मंदिर है। अच्छा। हाँ जी, आर्मी रहती थी लाल के 1957 के बाद। ओके। हाँ जी, 47 के बाद जब आर्मी आई, आर्मी तो उन्होंने ये अपने सोल्जरों के लिए यहाँ पर सारे धर्म के मंदिर है। ऊपर देखा खंडा साहब लगा हुआ है गुरुद्वारा, यानी कि गुरुद्वारे का, जैन का, बुद्ध का, राम जी, शिव जी, साईं बाबा, यानी कि सब धर्म का मंदिर इंक्लूड हुआ है। बिल्कुल। तो मैंने जब देखा ये मंदिर बिल्कुल बंद पड़ा है तो मैंने सोचा इन बच्चों को यहाँ बैठाया जाए। बिल्कुल। क्यों ना इन बच्चों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि बच्चे गलत चीज़ों में दिमाग अपना डाइवर्ट ना करें। इनको बैठाया, ये बच्चे यहाँ पढ़ने आए। इन बच्चों के लिए सोच लो ये एयर कंडीशनर जैसा था ये, मगर मैंने डेली कभी चिप्स, कभी कुरकुरे, कभी चिप्स, कभी कुरकुरे, कभी समोसे, ये खिलाता रहा। फिर उन्होंने 2-3 महीने बाद बोला अंकल जी आप खिला रहे हो, कॉपी किताब कौन देगा? हमें पढ़ाने के लिए तो दोगे? फिर मैंने कहा हाँ बेटा अब ठीक है। फिर मैंने कॉपी किताब दे दी है, पढ़ाने की स्टार्ट करा। फिर मैंने कहा यार देखो मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी से ऐसा भी नहीं यार, कई बार मैं टाइम ना हो, फिर नहीं आ पाऊँ, कैसे होगा फिर? और मैनेज भी जरूरी है, क्योंकि किसी बंदे को ना गलत चीज़ों से सही चीज़ में लाने में बहुत टाइम लगेगा।
बिल्कुल। उसे वापस भेजने में 1 सेकंड लगेगा दोबारा। ये तो है। मैंने उन बच्चों को बुला के वहीं की एक बच्ची ढूंढी। मैंने कहा बेटा आप पढ़ाई कर रही हो, आप पढ़ाते रहो और इन बच्चों को अपने पास बैठा के उनको बेसिक वगैरह सिखाते रहो। बिल्कुल। मैं भी आ जाता था, मैं सीख गया, टाइम मिला। फिर करते करते 4-5 साल हो गए। 5 बच्चों से स्टार्ट किया 2015 में, ओह। फिर 25 40 45 बच्चे हो गए। पर ओनली फॉर बेसिक पे चल रहा था खाली। फिर लॉकडाउन आया कोविड में, जब यहाँ पर न्यूज़ वाले आए तो उन्होंने देखा कि यार कोविड हो रहा है, इतना बड़ा कोरोना को वो चल रहा है और ये बच्चे फिर भी पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ये बच्चे क्वारंटाइन ही तो है, ये बच्चे इस घर से, इस बाउंड्री से बाहर ही नहीं जाते और हम यही रहते हैं, बच्चे पढ़ेंगे तो और सही तो है। बिल्कुल। तो ये बच्चे पढ़ते रहे। तो फिर ये बात ना मेरी जब उन्होंने ANI वालों ने छापी तो ये खबर गई मेरे हमारे मुखिया के पास, मेरे कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास गई। तो उन्होंने ये पूछा हाँ भाई ये पाठशाला है या सच्चाई है, DCP साहब ने मेरे। मैंने कहा सर सच्चाई है, आप जाके पता करिए। उन्होंने जब बड़े खुश हुए वो, जब उन्होंने पता कि हाँ भाई सच्ची में पाठशाला चल रही है। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी को बताना कि भाई ये पाठशाला चल रही है इन बच्चों के साथ, मैं खिलवाड़ नहीं करना चाह रहा था। बिल्कुल। मैं ये सोचा था जब तक मैं यहाँ ड्यूटी पे हूँ तब तक ऐसा करूँ कि इन बच्चों को गलत चीज़ों से दूर रखूँ। क्योंकि देखो हमारा पुलिस का सबसे बड़ा काम क्या है, शांति सेवा न्याय। शांति सेवा न्याय जब ये दे रख सकेंगे जब हम पूरे माहौल, आसपास के माहौल को, अच्छा वातावरण को अच्छा बना सकेंगे। छोटे छोटे बच्चों को क्राइम में इन्वॉल्व कर लेते हैं, जरा सा छोटा छोटा लालच देके। तो उस लालच को ख़त्म करना था। वो लालच ख़त्म कैसे हो सकता था, एजुकेशन से। बिल्कुल। जब तक आप एजुकेशन को आगे नहीं बढ़ाओगे तो कैसे। फिर मेरे DCP आए सागर सिंह कलसी साहब, उन्होंने कहा थान सिंह इन बच्चों को यार एडमिशन तो करवाओ। मैंने कहा सर कहाँ कराऊँ सर, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। उन्होंने एजुकेशन डायरेक्टर दिल्ली के हिमांशु गुप्ता सर IS 2012 बैच, उन्होंने बात करी तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर सागर सर ने मेरे एक लेटर हेड पे इन बच्चों के पूरा लिख के दिया कि थान सिंह की पाठशाला के में जो हमारा ये एक प्रोग्राम चल रहा है बच्चों के लिए, इन बच्चों के इन स्कूलों में एडमिशन होने चाहिए। जब बच्चों से पूछा तो बच्चे बहुत खुश थे। कौन सा माँ बाप चाहता अपने बच्चों को ना पढ़ाना, बिल्कुल, और कौन सा बच्चा चाहता कि मैं ना पढ़ूं। जब उन्हें लगा अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, ये हो रहा है, तो उन्होंने हाँ कर दी पढ़ने के लिए। बिल्कुल। 30 बच्चों का एडमिशन कराया मैंने पहले। बहुत बढ़िया। उन्हें वर्दी, उन्हें कपड़े, उन्हें जूते, ये सब कुछ हमने प्रोवाइड किया। और जब रिजल्ट आया तो 9 बच्चों ने टॉप किया। वाह, बहुत अच्छा। मैं कर रहा था, अपनी मेहनत से काम करता जा रहा था। उनको भी फैसिलिटीज मिली तो उसमें वो ढले, तो मगर रिजल्ट तो आना ही था। जो यहाँ के आसपास के लोग थे, इनके जो और जो इनके बच्चे नहीं थे, क्या क्यों मेहनत कर रहा है, कहाँ ये पढ़ लिए ये। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोशिश करना मेरा फर्ज है, करना ना करना इन बच्चों की बात है। जो अगर ये 50-60 बच्चे जो भी है, इनमें से अगर 2 बच्चे ही पढ़ लिए ना तो ये अपनी आने वाली 5 पीढ़ियों को सुधार देंगे। बिल्कुल। मेरा फोकस उस चीज़ पे था। मेरा फोकस ये था ही नहीं कि इनको IPS IAS बने। जब वो पाठशाला में स्कूलों में एडमिशन करा दिया, फिर मेरे को टीचर की ज़रूरत थी। तो माता सुंदरी कॉलेज से वहाँ पर जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि थान सिंह जी हम ये हमारे बच्चे हैं NSS के, तो यहाँ ही पढ़ाना चाहती है। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो वहाँ से बच्चे आने चालू हो गए। जब वहाँ से बच्चे आने चालू हो गए, फिर अब बच्चे बड़े लग गए, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आने लगे। आसपास के बच्चों को ये होने लगे, आसपास के माँ बापों को, कि हम अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए, वहाँ तो सारी फैसिलिटी भी दे देते थान सिंह भाई साहब। मैंने कहा ठीक है, मैंने कोई बात नहीं, मैं मना नहीं किया। मैंने कहा आते जाओ। फिर उनके लिए खाने की व्यवस्था, अब दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने कहा यार खाने की व्यवस्था कैसे करूँ यार, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज आ गया मेरे पास। बिल्कुल। चैलेंज इतना खतरनाक, दिमाग में कुछ काम ही नहीं किया। फिर एक दिन बैठा रहा, मैंने कहा यार ये गुरुद्वारा शीशगंज साहब है, क्यों ना इनसे रिक्वेस्ट की जाए। मैंने बाबा जी कुछ रास्ता दिखाएं। वहाँ गया, गुरुद्वारे पे लोगों से मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है। तो कह रहे हो दिल्ली सरकार यानी सरकार दे रही होगी खाना। मैंने कहा नहीं सर, वो खाना उनके लिए तो वो तो मिलता अलग है, मगर इन बच्चों को नहीं मिलता। और यहीं से हम इन बच्चों को तैयार करके, वो तो खाली सर स्कूलों में तो दे सकते हैं, पर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा ना सर वो। तो उन्होंने कहा बताओ क्या करना है।
मैंने कहा सर इन बच्चों के लिए लंगर चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जब 2000 आदमियों का 20,000 आदमियों को हम लंगर डेली खिला रहे हैं तो इन 50, 60, 70 बच्चों के लिए क्या दिक्कत है। तो उन्होंने लंगर चालू कर दिया, कॉलेज की व्यवस्था हो, कॉलेज की लड़कियां वॉलंटियर आने लगी। तो इस तरीके से पाठशाला का झूम बढ़ता चले गया। फिर 2025 में मुझे लगा, जब लोग बाग मेरे साथ जुड़ने लगे, तो जब मेरे फिर लोग बाग मुझे पैसे देने लगे हाथों में, ना मैं ले सकता था क्योंकि मैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, बिल्कुल। और मैं ना इन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता था। फिर मैंने क्या कहा, मैंने क्या बोलूँ, सबने कहा ट्रस्ट खोल दे, अपनी वाइफ के नाम बना दे, अपनी फैमिली को ऐड कर ले। मैंने कहा नहीं, जो मेहनत इस फील्ड पे, जो जमीनी स्तर पे लड़कियां काम कर रही हैं, मैं इन्हीं को बनाऊंगा। ट्रस्टी उसको बनाओ जो दिल से इन बच्चों के लिए करे। मैंने कॉलेज की बच्चियां ही, सब पाठशाला की डायरेक्टर वगैरह कॉलेज की बच्चियां ही बना दी। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, तभी वो आज से आप जुड़े हुए सारे से, बिल्कुल सारे। और अपने मन से, क्योंकि आज डायरेक्टर वो है, कल अगला कोई और मेंबर बनेगा। आज देखिए ना, सपने दिखाना और सपनों को पूरा करने में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। आपने सपने दिखा दिए किसी को, उस सपनों को पूरा करना सबसे बड़ा स्ट्रगल है। बिल्कुल। और वो मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। सर ऐसा है कि आप हेड कांस्टेबल में हैं पुलिस में, तो दिल्ली पुलिस में, तो मैं देखता हूँ कि आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, तो आप कैसे दोनों को मैनेज करके चलते हैं? और आपकी अभी कितनी मतलब शाखाएं खुली हुई हैं इस एनजीओ की? देखिए, नौकरी से मैंने आपको क्या कंप्रोमाइज़ नहीं। बिल्कुल। अफसरों का यह आशीर्वाद है कि आज मेरे अफसर बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को, सपोर्ट कर रहे हैं मेरे को। यहाँ हूँ मैं, यही एरिया मिला हुआ है, सारा अरेंजमेंट वगैरह मैं ही करता हूँ। मगर ऐसा नहीं था कि मैं नौकरी को साथ साथ अगर इस चीज़ को, मगर ये था, मैंने वहाँ की परमानेंट टीचर लगा दी पाठशाला में। 10 टीचर हमने परमानेंट दी थी कि बच्चों को पढ़ाई में अच्छी तरीके से जोड़ दिया जाए। हम पेड कर रहे हैं 10 टीचरों को कॉलेज की, जिन्हें लगता है कि छोटे, हमारी स्थिति थोड़ी सी है, अगर ये 5,000 रुपये हमारी पॉकेट मनी आ जाएगी तो हमारा घर का हमारा खर्चा भी निकलता रहेगा और हम पढ़ भी लेंगे कॉलेज अच्छा, और बच्चों को भी पढ़ा सकेंगे। तो मैंने सोचा इससे अच्छी चीज़ और क्या है, इससे उन बच्चों की भी हेल्प हो जाएगी और वो बच्चियाँ इन बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा भी पाएंगी। तो वो पढ़ाने लगी। मतलब मैंने नौकरी से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया, बस अफसर का सपोर्ट ये रहा। मेरे सारे आज अफसर बच्चों के बर्थडे बना रहे, बच्चों को कॉपियाँ, बच्चों को किताबें, बच्चों के लिए जूते, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, ये सारे अफसर दे रहे। हमारा दिल्ली पुलिस का सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चों को क्राइम से कैसा रोका जाए। बच्चों को क्राइम से आप तभी रोक सकते हो जब बच्चों को आप एजुकेशन दे दोगे। बच्चों को आपके दिमाग में बच्चों को बैठा दोगे कि ये चीज़ करने से ये गलत है, ये चीज़ करने से ये गलत है। जब तक आप उस बच्चों के दिमाग पे नहीं बैठाओगे तब तक आप क्राइम को नहीं रोक पाओगे। तो मेरी तो ये विचारधारा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मैंने उसको से कोशिश किया, सारे कॉलेजों के बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया। जब बाहर के बैटरी रिक्शे वालों ने बोला कि सर आप एक हेड कांस्टेबल होकर दिल्ली पुलिस में इतना काम कर रहे हो, तो इन बच्चों को ले आने की व्यवस्था हम फ्री में करेंगे। तो यानी कि हर एक इंसान, गरीब हो चाहे अमीर हो, हर आदमी चाहता है कि बच्चे पढ़ें। और मेरा भी एक ही प्रयास है। आज मेरी एक पाठशाला, एक थान सिंह की पाठशाला मेरी यहाँ है। मैं एक जगह कंबल बांटने गया, वहाँ पर उन्होंने बोला अंकल जी आप वही हो जो थान सिंह लाल किले स्कूल में पढ़ाते हो बच्चों को? हाँ, मैंने कहा हाँ बेटा मैं वही हूँ। अंकल जी हमारे यहाँ भी खोल दो ना, हमारे यहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा बेटा मैं कैसे कोशिश करता हूँ। फिर मैंने वहीं की टीचर रखी। मैंने कहा ये जितने भी बच्चे हैं इनसे आप किसी से पैसे नहीं लोगे, किसी बच्चों को आप कॉपी किताब बैग सब कुछ मैं दूंगा, बस इन बच्चों को पढ़ाना है। वो बच्चा वहाँ चालू कर दी पाठशाला, वहाँ 50 बच्चे हो गए। फिर 15-20 दिन बाद एक जगह से फ़ोन आता, वहीं से ये गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के नीचे से कि सर यहाँ भी बच्चे हैं, अगर आपकी परमिशन हो तो हम यहाँ भी कर लें, देखो यहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने कहा करो यार, मेरा मकसद यही है कि बच्चों को कैसे करके इनको पढ़ाई में डालें। फिर जो अपने त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन के नीचे एक लड़की है वहीं की कॉलेज की, उसने कहा कि सर मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। तो मैंने कहा बताओ बेटा क्या करना है? कि सर मैं इन बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ पर मेरे पास सपोर्ट नहीं है। मैंने कहा क्या सपोर्ट चाहिए? कि सर इन बच्चों के लिए कॉपी किताब बैग वगैरह चटाई वगैरह मुझे, मैंने कहा मैं दूंगा, आप पढ़ाओ। तो यानी कि उन लड़कियों को परमानेंट टीचर फीस देने लग गया। मैंने कहा तुम खाली पढ़ाओ, मुझे पता है कि
जिंदगी मुझे नहीं पता कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, इस काम में मुझे इस सक्सेस की मैं कोई वो नहीं कर रहा, मगर मेरा एक ही मकसद है, इन बच्चों के सपने पूरा कर दूं। और ये मेरा मकसद नहीं है, और ये सबका होना चाहिए। बिल्कुल। जब हम अगर एक बच्चे का परिवार अगर ऊपर जाएगा ना, तो उसके 5 परिवार ऑटोमेटिक ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा होगा। जो इनकी घर में पीढ़ी दर पीढ़ी 14 साल की उम्र में शादी कर देते हैं, 15 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में बच्चे, 17 साल की उम्र में तसले इनके हाथ में, कहाँ पढ़ाई इनके लिए जरूरी नहीं है क्या? अगर ये बच्चे आज पढ़ लिए तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मेरा तो यही मकसद है बस। मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ, भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इन बच्चों के सपने साकार कर दूं। मुझे 1 रुपये का लालच नहीं है इसमें। दुनिया पता नहीं क्या क्या बोलती है भाई, क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है, क्या लोड है, अपने भी कई लोग अपने ही बोलते हैं। मैं सबकी सुनता हूँ, बोलते बहुत पैसा कर लिया होगा इसी पाठशाला में, बट पाठशाला में दे कौन रहा है? आप आके देखो ना। जो देगा वो ट्रस्ट में देगा। ट्रस्ट में डायरेक्टर हैं बच्चियां, जिनके पास सारी डालने अकाउंट पैसे डालने की परमिशन उनके पास है। मेरे पास कुछ भी नहीं जी। अपना तो बस एक ही है कि बच्चों के सपने साकार कर दो। इन बच्चों से लगाव हो गया। आज अपने बच्चे बोलते हैं कि पापा तुम सारे त्योहार उनके साथ बनाते हो, होली उनके साथ बनाते हो, दिवाली उनके साथ बनाते हो। मैंने बेटा मैं ड्यूटी पे ही होता हूँ यहाँ, क्योंकि हमारे 30 त्योहार तो होते नहीं पुलिस के। मैंने बेटा देखो नौकरी सबसे पहले, तो बेटा मैं इस चक्कर में वहाँ पर 5 मिनट निकाल के उनके पास चले जाता हूँ, क्योंकि बेटा आपके पास तो माँ बाप सब कुछ है, किसी के पास माँ नहीं है, किसी के पास बाप नहीं है। जो बाप जिसके पास पिता नहीं है, वो एक ये उम्मीद करती है कि मेरे पापा होते तो आज मेरे लिए पिचकारी लेके आते, मेरे लिए करल लेके आते, मेरे लिए बम पटाखे लेके आते। तो यानी कि हर एक माँ बाप के दिल में, हर एक बच्चे के दिल में आज मेरे से कुछ उम्मीदें हैं। आप खाली पाठशाला पढ़ाने तक की सीमित मत समझो। पाठशाला को आगे बढ़ाने के लिए आपको उनकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, जैसे किसी बच्चे को मेडिकल लाइन में जरूरत पड़ गई, भैया मैं अंकल जी हमारे पास दवाई के पैसे नहीं, तो लो बेटा दवाई लेके आओ पहले। अंकल जी हमारे पास राशन के पैसे, ले बेटा ले राशन लेके आओ पहले। अंकल जी हमारे पास ना किराए देने के पैसे, ले बेटा किराए के पैसे मैं दे रहा हूँ। तो यानी कि इस तरीके से मैं पढ़ाई को आगे बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। देखो मेरा तो एक ही मकसद है यार, पता नहीं कैसे सक्सेस हो पाएगा नहीं पाएगा, मैं आपके थ्रू लोगों को बोलना यही चाह रहा हूँ, आप आके देखो यार। खाली वीडियो में फिल्मी स्टाइल वाला काम मत करो कि फिल्मों में जो बोल दिया भाई क्या डायलॉग है, एक मुक्के से सारी दुनिया उड़ा दे, वो काम मत देखो। सच्चाई देखो यहाँ के यार, बच्चों से मिलो, बच्चों से पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई है। अखबारों में, न्यूज़ में जो मर्जी जो बोल दो, आप लगा दो, आप छाप दोगे पीछे, पर सच्चाई है वो दिखाओ। आप चाहते भी तो हेड कांस्टेबल की आपके पास जॉब थी, एक अच्छी खासी पुलिस, आप परिवार के साथ आराम से भी रह सकते थे। बिल्कुल। लेकिन आपने ये चीज़ें देखी है, ग्राउंड लेवल में देखी है, तो बहुत काफ़ी अच्छा रहा। क्योंकि मेरे साथ मेरे पिता सपोर्ट कर रहे थे। बिल्कुल। इन लोगों के, मेरे पिता पढ़े लिखे हैं, इनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे पापा पढ़े तो उन्होंने मुझे पढ़ाया, अब मैं पढ़ा हूँ तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे। पीढ़ी बदल गई। मेरे खानदान में कोई पुलिस वाला नहीं, मैं ओनली फॉर मैं हूँ। हमने सिस्टम चेंज किया ना। अगर इनमें ही बच्चे पढ़ लिए तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर ये अपने बच्चों को अफसर बनाने की इच्छा दिल में लाएंगे। तो ये इच्छा कहाँ से आएगी जब तक आप पढ़ोगे नहीं। और पढ़ाई कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और दहाड़ तभी सकता है जब वो पढ़ेगा। बिल्कुल सर, और काफ़ी इसीलिए सर हमारा तो ऐसे डोमेन इन्वायरमेंट, पता है क्या, पढ़े लिखो को तो कलम आपको ये पकड़ा दी, जिस बंदे ने कलम नहीं पकड़ी उसको कलम पकड़ाओ ना। असली इंसानियत वो है। बिल्कुल सर। ऐसे ऐसे बच्चों को कलम पकड़ाया है। कई बार इनके माँ बाप मुझे दारू पी के गालियाँ देते हैं, पर मैं कहता हूँ कोई बात नहीं यार, आज मैं उनके माँ बाप को, बच्चों के सामने उनके माँ बाप को डांट दूंगा, धमका दूंगा, पीट दूंगा, तो उन्हें लगेगा यार हम नहीं भेज अपने पापा, हमारे पापा को तो अंकल ने मारा। मगर वो सब चीज़ें छोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ ना मुझे एक दूसरा रूप लेके काम करना पड़ता है। बिल्कुल सर। आज मेरे को सब सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोगों का साथ है। जैसे सचदेवा जी ने मेरे को बेंचेस दी, सीएम मैम के साथ बच्चे होली खेल के आए, तो ये बहुत अच्छा, तो ये बहुत अच्छा इन बच्चों के लिए। रानी मुखर्जी आई पाठशाला में, सोनू सूद जी आए, मैं अच्छी बात है, मैं सब आ रहे। हाँ, जो काम करता है अगर मेरा अच्छी चीज है ना, इन बच्चों के अंदर एक मनोबल डाउन और मनोबल बढ़ रहा है, लग रहा है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज है मेरे भाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर एज अ सोसाइटी और गवर्नमेंट का क्या अप्रोच होना चाहिए इस चीज़ में? देखिए जी,
सोसाइटी का इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कूल में देख सकती है बच्चे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, पर वहाँ तक पहुँचाने के लिए सोसाइटी का बड़ा रोल होना चाहिए, क्योंकि बिना सोसाइटी के ये सक्सेस नहीं है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ी आएगी, यहाँ तो सोसाइटी के जो आसपास के लोग हैं वही चीज़ तो देखेंगे। अब हम इन बच्चों को एडमिशन करा रहे हैं स्कूलों में, ले जा के तुरंत एडमिशन हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट कर रही है। कहीं ना कहीं दोनों का बहुत बड़ा तालमेल है। और मेरा प्लस पॉइंट ये है कि पुलिस की ये इज्जत कर रहे हैं। एनजीओ बहुत होंगी, लोग कर भी बहुत होंगे, पुलिस का एक अलग मैसेज होता है इन बच्चों के पास। कोई दिक्कत होती है तो हम अपने अंकल को बोल देते हैं, तो झिझक इनकी खुल जाती है। एक प्लस पॉइंट ये इनका पढ़ने का, थोड़ा डर है कि हम गलत काम ना करेंगे, अंकल को पता चलेगा डांटेंगे। क्यों आज ये जितने भी वर्दी वालों को देखते जाते हैं उनकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, अंकल जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, तो सारे पुलिस वाले समझ जाते हैं तो थान सिंह के बच्चे होंगे। तो ये पुलिस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस चीज़ पे, बहुत कुछ समझा सकते हैं। जैसे 10 बच्चे अगर घूम रहे हैं, आपको पता है कि भाई आज आप जिसके पास बैठो, अंकल भाई साहब ये बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर थोड़ी सी इसकी हेल्प हो जाए, क्योंकि आप काबिल हो, आप किसी से मदद मांग के इसकी हेल्प करवा सकते हो, तो वो आप कर रहा हूँ मैं। आज सब लोग जुड़ रहे हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस वाले जुड़े, बच्चों की तनख्वाह दे रहे हैं, पीसी ज्वेलर्स वाले जुड़े, निरंकारी वाले जुड़े, तो ये काफ़ी लोग मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आज वो घड़ा भर रहा है, और ये भगवान ने चाहा तो ये बहुत अच्छा मिशन है। भगवान के आंगन में ही आपकी पाठशाला है, मैं कहता हूँ भगवान की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सर आप जैसे पुलिस में भी रहे हैं, और जैसे आपने ऐसे स्लम साइड के बच्चों आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो अभी जनवरी में एक ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रिपोर्ट भी आई, हमें देखने को मिला, तो क्या ये न्यूज़ वास्तविक में सही है कि कुछ भी नहीं सर, ये सब मतलब ऐसा? कई बच्चे गुस्से में चले जाते हैं माँ बाप के पास, सब हम काफ़ी बच्चों को हम मिलाते हैं, बिल्कुल है उसका उसी का वो डाटा बना देते हैं। कई गुस्से में अपने अपने माँ बाप से डांट देते हैं, एजुकेशन पढ़ाई के ऊपर डांट देते हैं। तो आज के टाइम में बच्चों के पास सहन शक्तियाँ बहुत कम हो गई, बच्चों को कुछ बोल नहीं सकते पा रहे हो आप। बच्चे 2 मिनट में गलत स्टेप उठा लेते हैं। बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, हम जब देखते हैं लाल किले पे, उनको तुरंत उनके घर माँ बाप बोलते बेटा गलत, कि अंकल जी डांटा था, अंकल जी फेल हो गया मैं इसलिए डांटा। तो ये चीज़ें छोटे आज के टाइम में बच्चे सुन नहीं सकते माँ बाप, तो ये चीज़ें हैं। बिल्कुल सर, जैसा सर हम देखते हैं कि कोई अगर इंसान चढ़ता है ऊंचाई या छूता है, तो कहीं ना कहीं समाज के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनका पैर खींचने में लगे रहते हैं। तो आपके सामने ऐसे क्या चैलेंज? मेरे पास चैलेंज है, मेरे को अभी एक बंदा मैंने देखा था थोड़े दिन पहले, एक मैसेज डाल रहा था मेरे उस पे इंस्टा पे कि इसका काम तो ये वर्दी पहनने का, और ये सोच ये स्पीच दे रहा है, मैसेज कर रहा है। तो भाई मैं कोई क्राइम का मैसेज थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो उन बच्चों को क्राइम से रोक रहा हूँ। वर्दी के अंदर हमारा क्या दायित्व है? मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, पढ़ा टीचर रही है मेरे भाई, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा हूँ, देखो तो सही। मैं तो खाली ये इन बच्चों को खींच के ला रहा हूँ, बेटा आप गलत चीजों पे ना जाओ, किसी के मोबाइल ना छीनो, किसी के पर्स ना छीनो, किसी के चाकू ना मारो, किसी से कूड़ा मत पीनो, किसी से भीख मत मांगो, आप एजुकेशन लो। क्या गलत कर रहा हूँ ये तो बताओ। आप बोल तो दो कि भाई आपकी काम नौकरी है, पुलिस का काम यही तो है, शांति सेवा न्याय। शांति सेवा का बच्चा आज के टाइम में आप जितना बड़ी गिराफ उठाओगे, छोटे बच्चों से क्राइम करा रहे हैं लोग बाग, उनको पता है, उनको समझा रहे हैं कि ऐसा करो। जब उन्हें पता चल जाएगा, अगर बच्चों में एजुकेशन होगी भाई ये क्राइम करने से ये सजा, ये क्राइम करने से ये सजा है, तो बच्चा क्राइम क्यों करेगा? बट एजुकेशन की कमी है ना, कठिनाई है। कुछ अपने लोग बोलते, कुछ बोलते भाई कैसे पैसे इकट्ठा कर रहा है, मैं इकट्ठा क्या करूंगा यार, मैं गरीबी में रहा हूँ भाई, मैंने सब चीज देखी है मेरे भाई, मैं इन बच्चों के लिए सोच रहा हूँ। सही है सर, उनको वास्तव में आकर एक बार देखना चाहिए। देखे, अगर सच्ची नहीं होगा तो बंद कर दूंगा कल से पाठशाला ही, एक बार आके देखे, एक बार मिले इनसे। सर अभी जो आपने स्थान चुना है, तो सबसे पहले मेरे आते ही मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी कि यहाँ इतने पेड़ पौधे हैं, और थोड़ा ट्रैफिक से दूर, आवाज़ भी काफ़ी कम आती है, तो शोरगुल काफ़ी कम ही रहता है, और इतनी साफ़ सफाई का ध्यान, पानी के लिए अलग व्यवस्था, वेस्ट के लिए अलग व्यवस्था आपने करा रखी, वॉशरूम के लिए बच्चों के लिए अलग। तो क्योंकि ये स्लम के बच्चे हैं, तो इनमें जहाँ ये रहते हैं वहाँ इतनी मतलब साफ़ सफाई नहीं रहती, तो आप कैसे देखते हैं इनको कि ये क्या ये यहीं रहना चाहते हैं? जैसे कि कभी कभी आपसे कोई बच्चा कहता भी होगा कि सर क्या हम यहाँ रह सकते हैं, हमारे लिए कोई घर वगैरह ऐसा? देखिए मैंने इन बच्चों के किराए को, आधे बच्चों को यहाँ से हटाया थोड़ा बहुत, तो इन बच्चों को किराए पे रख दिया था मैंने। इन बच्चों के जिस दिन हम छुट्टी भी करते हैं ना, उस दिन बच्चे भी यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि झूले लगा रखे हैं, खेलने
कूदने के लिए, क्रिकेट के लिए बच्चों के लिए क्रिकेट बैट बॉल वगैरह, छोटे बच्चों के लिए टीवियाँ, कंप्यूटर, सब कुछ, सारी फैसिलिटी। हमारा कहाँ पर फोकस पढ़ाई पे नहीं, हर पूरा पूरा गुड टच बैड टच, उसके जो समाज में रहने की जो चीजें, वो किसी घर में कूलर नहीं है, यहाँ बच्चे पंखे में आके बैठते हैं, एक बच्चे घर में टीवी नहीं, हम वहाँ जाके देख के आ जाओ, यहाँ टीवी में देखते हैं सारा। तो फिर अरे अपने लिए दुनिया जी रही है, दूसरों के लिए जी लो। कोविड ने सब कुछ सिखा दिया है, फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे। मैं आप लोगों को धोखा दे दूंगा, भगवान को थोड़ी धोखा दे दूंगा। मेरे भाई इन चीजों को बताओ। इन बच्चों ने सपने देख लिए, इन बच्चों के सपने साकार करने के लिए एक पागलपना है मेरे अंदर। उस सपने को साकार करने के लिए बच्चा गांव चले आता, फोन करता, बेटा कब आओगे, खुद फोन कर करके इनके और इनकी पेरेंट्स मीटिंग में मैं जा रहा हूँ मेरे भाई। अब क्या कर सकता हूँ इससे ज्यादा यार। हनुमान हूँ नहीं जो छाती फाड़ के दिखा दूं, देखो मेरे भाई ये हूँ मैं सच्चाई। बिल्कुल एक इंसान हूँ, ऊपर वाला देख रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सच कर रहा हूँ, मगर यार इन बच्चों का अभी जरूरत है, इन लोगों को। आज जैसे कि एक मेरे को कोई राजस्थान से फोन कर रहा है, कोई मुरादाबाद से फोन कर रहा है कि भाई साहब हमें भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए, कोई राजीव इंक्लेव से फोन कर रहा है मुझे, तो मैं करने को तैयार हूँ। अब मैं आज आपके थ्रू एक लड़की का भी एक आया, बेचारी मेरे पास एक बंदा आया कि सर आप एक सोनू सूद को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। मैंने हाँ जानता हूँ भाई, कि मेरी बेटी है 10 साल की, उसको ट्यूमर हो गया है, ट्यूमर का इलाज चल रहा है, उसके 3 ट्यूमर है उसके, उसका इलाज हो गया, उसको सब कुछ बिक गया घर का। 15 साल की बच्ची है वो, मगर आज वो हैंडीकैप हो गई है, और उसके लिए मशीन से उसकी थेरेपी वगैरह होने के लिए बोला है, तो वो नोएडा में है। जी। तो उसके लिए वो मेरे से मदद मांगने के लिए आया। मैंने कहा भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। बिल्कुल। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। उसने कहा सोनू सूद को आप बोलो। मैंने व्हाट्सएप भेजा सोनू सूद को भी। अच्छा। पर पता ही नहीं आगे किसी ने कोई सुना नहीं समझा। कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं ऐसे भी लोग जिनको वास्तव में। मगर मैंने उनसे कहा कि मैं चिंता मत कर, जल्दी तेरी मदद करूँगा, चाहे मुझे एक अलग प्लेटफॉर्म पे आके तेरे लिए मदद मांगनी पड़े, मैं मदद मांगूंगा। और मैं उसको विश्वास दिलाया, मदद करूंगा, क्योंकि वो कोई ना कुछ चीज़ समझ के मेरे पास आया। वो कह रहा मेरा सब कुछ बिक गया। जब उसकी आंखों में आंसू देखता हूँ ना, कि मेरी एक 16 साल की बच्ची जब डेली रोती है, रात को चिल्लाती है रो रो के कि मेरा क्या कसूर, तो हमें हम सबको मदद करनी जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे तो सर आपका जीवन ही पूरा इंस्पिरेशन से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आप ऐसी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी अगर हमारे दर्शकों को आप शेयर करना चाहते हो, या बस एक सोसाइटी में आप एक ऐसे मैसेज देना चाहते हो, शॉर्ट मैसेज, तो क्या होगा? तो शॉर्ट मैसेज यही है यार, मैं तो यही कहूँगा भाई, मदद करो यार। दुनिया में कुछ नहीं है, अपने लिए तो बहुत जी लिए, थोड़ा बहुत दूसरों के लिए जीना सीखो। बिल्कुल। हर चीज़ के पीछे देख रहे हो कितना सिस्टम बिगड़ रहा है, कितना माहौल बिगड़ रहा है। जिस दिन ये प्यार मोहब्बत आ जाएगी ना दोबारा, सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। बिल्कुल सर। और ये सब चीज़ें कब कर सकती है? एजुकेशन। बिल्कुल। एजुकेशन के बिना आप चाहे कुछ भी कर लो, लास्ट में आके घूम फिर के आपको एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एजुकेशन से आप सिस्टम बदल सकते हो। बिल्कुल, एजुकेशन ओवरऑल बेस है, बेस आधार एजुकेशन है। बिल्कुल सर। कोशिश करो ना, एक बार सब मिलके करते हैं, सब पूरा। थान सिंह अकेला नहीं, थान सिंह के साथ पूरे सब मिलके करते हैं। शुरुआत लाल किले से करी है, क्योंकि फर्स्ट स्पीच पीएम साहब ने यही दी थी, तो यही सब शुरुआत करते हैं इसकी। यहीं से शुरुआत है। बिल्कुल, काफ़ी इंस्पायरेशन है। बिल्कुल सर। शिक्षा को मंदिर को, जहाँ पूजा का स्थान होता है वहाँ पर शिक्षा का मंदिर बना दिया। इससे अच्छी जगह हो सकती है? बिल्कुल। असली मंदिर देखिए, 5 चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, हरियाली है। बिल्कुल। नीम का, पीपल का, बरगद का, सारे पेड़ है। कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर चीज़ें की गई हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। तो लास्ट हमारा है सर रैपिड फायर का क्वेश्चन, कि मैं आपसे पूछूंगा कुछ सवाल, आपको एक शब्द में आंसर देना है। तो कौन है थान सिंह, कौन है, अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें? थान सिंह एक इंसान है जिसने जीवन में एक स्ट्रगल देख कर आए, और वो चाहता है कि लोगों की मदद कर सके। बिल्कुल। बच्चे क्या सचमुच भगवान का रूप होते हैं? बच्चे भगवान का रूप ही है ना, जो कष्ट आते हैं वो मिट जाते हैं मेरे ऊपर। बिल्कुल है। आज भगवान मंदिर के अंदर, भगवान से बढ़कर, ये बच्चों से बढ़कर, बच्चे अगर 2 मंजिल 3 मंजिल से गिर जाते हैं तो कुछ नहीं होता, क्योंकि दुनिया क्या कहती है, उनका भगवान का रूप है। बिल्कुल। तो बच्चे भगवान का रूप हैं, मैंने अपने साक्षात अपने आंखों से देखा है। बिल्कुल। अगर आपको पुलिस में रहना या एनजीओ जो बच्चों के साथ जुड़ना, आपको अगर इन दोनों में से कोई एक मौका मिलता है करने का, केवल एक, तो आप कौन सा चुनोगे आप? देखिए, मैं पहले तो जिस चीज़ से मैं कर रहा हूँ ये,
तो वो मेरी पुलिस है, तो मैं पुलिस को चुनूंगा, क्योंकि पुलिस को रह के मैं सब कर सकता हूँ, बिल्कुल सही है। एनजीओ में रह के थोड़ी कर लूंगा। जी सर। पुलिस ने इन बच्चों को एक रास्ता, इन बच्चों को एक सफर आसान किया इन बच्चों का, तो मैं पुलिस को चुनूंगा। जी सर। पुलिस के बिना ही मेरा सारा अधूरा है। आज मेरे सीनियर अफसर इतने बड़े बड़े मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो ये कैसे? बिल्कुल सर। अगर आप हम अद्वैका वालों को अगर कोई एक लाइन मैसेज देना चाहते हैं तो वो क्या होगा सर, बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए? आपकी टीम को? जी सर। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि थान सिंह के साथ आप जुड़ो यार और काम करो यार। थान सिंह अकेला नहीं, आप भी थान सिंह बनकर काम करो ना। थान सिंह जैसे कहीं भी हो तो आप थान सिंह बनकर बोलो मैं थान सिंह खड़ा हूँ। हम सारे थान सिंह हैं, हम एनएसएस माता सुंदरी कॉलेज थान सिंह, हम ये थान सिंह है, हम सब साथ खड़े हैं आपके। ऐसे मिलकर काम करते हैं ना, देखो कितना बढ़िया। मैं सैटरडे संडे पाठशाला वाला काम नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ सातों दिन बच्चे पढ़ें, चाहे उसमें एक दिन स्पोर्ट्स खेलें, चाहे 5 दिन स्पोर्ट्स खेलें, पर वो डेली आप उनसे इंटरेक्ट हुए, फिर देखो आपको असर भी दिखेगा, काम भी दिखेगा सारा। बिल्कुल। एक बच्ची वहाँ पर त्रिलोकपुरी के अंदर जो पत्थर बजाती थी, ओके, आज वो कलम लेके पढ़ रही है। मैंने वो कह रही है अंकल जी आपने हमें बहुत अलग प्रभाव दिया, तो दिल उनका भी है पढ़ने का, पर उनके पास साधन नहीं है, हमने साधन देने की व्यवस्था करी बस। तो यही यार मिलके करते काम यार। मैं चाहता हूँ कि मुझे एक अच्छे लोग मेरी युवा टीम चाहिए जो मेरे साथ काम कर सके, और आप लोगों से एक उम्मीद है यार, आप करोगे मुझे पता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।